राधे राधे सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भगवान जी को हमेशा नाम जाप करते होंगे। तो आज मैं आप सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाली हूँ जो रियल स्टोरी है। क्योंकि मैं वही कहानी आप लोगों को के पास लाती हूँ जो सचमुच में कहीं ना कहीं घटित होता है और साधु संतों के द्वारा बताया गया होता है। तो ये भी एक ऐसी कहानी है जिसको बहुत बड़े बड़े संत जैसे राजेंद्र बाबा जी ने बताया था कि एक बार ऐसा होता है कि एक ब्राह्मण होते हैं जिनका कुछ रूल रेगुलेशन होता है कि मेरे को हर दिन एक ही घर में भोजन मांगना है और अगर उस घर से मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं बिना खाए सोऊंगा, लेकिन दूसरे घर भोजन करने के लिए या मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। तो दिन भर वो भजन करते थे और एक बार जाते थे भिक्षा लेने के लिए। तो वो एक दिन ऐसे ही जा रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने देखा कि किसी ऐसे गांव में पहुंच गए थे जिस गांव के जो राजा थे वो बहुत ही क्रूर स्वभाव के थे। तो उनके दिल में किसी के लिए दया करुणा प्रेम कुछ नहीं होता था। और साधु संतों को देख के वो ऐसे भी ऑलरेडी भड़क जाते थे। जैसे किसी को नाम जाप करते देखते थे या भिक्षा मांगते देखते थे, साधु संतों को देख के उनको बहुत क्रोध आता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो ब्राह्मण थे वो ऐसे ही भिक्षा मांगते मांगते चले गए और जब जा रहे थे तो उन्होंने अ, उनका राजा का मुख नहीं देखा और अपना पात्र आगे बढ़ा दिया। तो पात्र को देखते ही राजा ने उसके ऊपर गोबर था नीचे, जो घोड़े का जो गोबर होता है उस गोबर को उठा के उसके पात्र में, ब्राह्मण के पात्र में रख दिया। ब्राह्मण ने उस राजा का मुख नहीं देखा, बस पात्र में देखा कि यहाँ पे गोबर है। तो वो गोबर लेके चले गए अपने कुटिया में। जा करके गंगा किनारे जा करके उस पात्र को साफ किया और साफ करके उस पात्र को घर ले आए, कुटिया में लेके आ गए। अब उनका जैसा जीवन दिनचर्या होता था कि वो किसी और के घर नहीं मांगते थे भोजन दोबारा, चाहे वो कोई एक व्यक्ति दे ना दे, पेट भर के दे आधा पेट दे, उससे उनको कुछ नहीं, बस एक घर में जितना भोजन मिलता था उसी को खा के वो रहते थे। तो गोबर तो कोई खाने वाली वस्तु तो थी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस गोबर को फेंक दिया और उस पात्र को धो लिया और साथ में गंगा जल पी करके फिर भजन करने के लिए वो बैठ गए। फिर धीरे 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 क्या हुआ, वो गोबर जहाँ पे जिस जो गोबर उठा करके जो राजा ने दिया था, तो एक दिन वो शिकार करने के लिए गया। तो शिकार करने जब जंगल में पहुंचा तो जंगल में उसने देखा कि बहुत बड़ा सा गोबर का वो ढेर बन चुका था। वो जो जितना गोबर उसने दान, मतलब दान ही तो बोलेंगे, अगर हमारे सामने कोई पात्र लेके आएगा और हम उस पात्र में कुछ अच्छी चीजें दे या कुछ बुरी चीजें दे तो वो तो दान ही होता है ना। बुरे चीज देते हो तो बुरे चीज भी आपने दान में दिया, उसका कर्म का फल आपको बुरे चीज को मिलेगा। अच्छी चीज दियो तो उसका भी रिजल्ट आपको मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि जंगल में इतना बड़ा सा गोबर का वो बहुत बड़ा सा ढेर बना हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये जंगल है और जंगल में इतना घोड़ा कहाँ से आया कि इतना सारा गोबर का ढेर बन गया। एकदम ऊंचे पहाड़ की तरह वो ढेर बन गया था। तो सोचे ना तो इधर इतना घोड़ा है कि गोबर करते करते वो ढेर बना दे, क्योंकि कोई घोड़े का निशान नहीं दिख रहा है। और इतना गोबर कैसे किसी ने इकट्ठा किया होगा कि इतना बड़ा पहाड़ बन गया। पूरा जंगल में उन्होंने ढूंढा, कहीं पे कोई भी घोड़ा उनको दिखाई नहीं दिया। तो वो सोच रहे थे कि आखिर इतना गोबर आया कहाँ से। तो उन्होंने ढूंढा, कहीं पे कोई नहीं मिला। तो उनको एक ऋषि का कुटिया मिला। तो वो ऋषि की कुटिया में गए और जाकर के पूछा कि ये जो गोबर का जो लगा हुआ इतना बड़ा जो पहाड़ है ये कैसे बन गया और किसने इसको बनाया है। तो वो ब्राह्मण कहते हैं कि ये कुछ नहीं, आपके कर्म का जो आपने जो दान किया था ना वो दान आपको रिजल्ट में मिल रहा है। तो उन्होंने बोला मैंने कब दान किया गोबर। फिर उनको याद आया कि अच्छा हाँ, एक बार तो मैंने किसी को गोबर ही दे दिया था, तो शायद यही वो है। तो उन्होंने बोला कि ये कि इतने मैंने इतने मतलब थोड़े दिन हुए दिए हुए, तो इतना बड़ा कैसे बन गया। तो फिर उन्होंने पूछा ब्राह्मण देवता से कि ब्राह्मण देवता उस बात को तो थोड़े दिन हुए हैं, तो इतना बड़ा थोड़े दिन में इतना बड़ा बन गया वो कैसे।
तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि जिस प्रकार हम कुछ वृक्ष लगाते हैं, तो वो वृक्ष धीरे-धीरे तो बढ़ता है, लेकिन वो हम उस वृक्ष को दिल से प्यार करते हैं और उसको बड़ा करना चाहते हैं, तब उसको टाइम लगता है बढ़ने में। लेकिन पाप बहुत जल्दी बढ़ता है। पुण्य की अगर आपने किया है ना, तो आपको पुण्य का रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, बहुत सालों साल बाद मिलता है। लेकिन अगर आपने पाप किया है, तो कुछ पापों का रिज़ल्ट बाद में मिलता है, कुछ को जल्दी मिल जाता है। तो घोर पाप किया आपने। ब्राह्मण को देवता को ऐसे पात्र में उन्होंने रात दिन 24 घंटे में कुछ भी खाया नहीं, भूखे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे ये बताओ ब्राह्मण देवता कि ये कितना बड़ा और होगा? इतने दिनों में इतना बड़ा बन गया पहाड़, तो फिर और कितना बड़ा होगा ये? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये इतना बड़ा बन जाएगा राजन कि तुम्हारी पूरी राज्य जो है इसके नीचे दब के खत्म हो जाएगी। ये जब इतना बड़ा पहाड़ होगा कि तुम्हारा राज्य का सीमा जहां जहां पे फैला हुआ है, और जैसे गिरेगा ना एक दिन पहाड़, तो पूरे राज्य की सीमा तुम्हारी इसके अंदर दब जाएगी। इतना बड़ा होना है। तो उनको बहुत थोड़ा सा पश्चाताप हो गया कि यार मैंने ये क्या कर लिया गलती से ही, मुझे पता नहीं था, अनजाने में मेरे से क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। और ब्राह्मण और ऊपर से साधु, तो साधु का तो स्वभाव होता है क्षमा करना। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुमको क्षमा कर देता हूँ, लेकिन आज से तुम नाम जप शुरू कर दो, और साथ में तुम्हारा ये जो पाप है वो तब खत्म होगा जब तुम्हारा कोई बुराई शुरू करना शुरू करेगा। जब तक तुम्हारी बुराई नहीं होगी तब तक तुम्हारा पाप ऐसे ही संभल के रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा किसी ने बुराई किया, तो तुम्हारा पाप धीरे धीरे कट के उसके ऊपर चला जाएगा। और रियल में ऐसा होता है। बहुत सारे साधु संत और शास्त्र भी यही कहती है कि अगर आपका कोई बुराई कर रहा है या आपको कोई कष्ट दे रहा है, इसका मतलब आपने जो पूर्व कर्म किए हैं पाप के, वो सारे पाप कर्म वो बुराई कर करके अपने माथे पे लेता है, और आपका जो किया हुआ पाप है वो नष्ट कर रहा है। इसीलिए कोई आपका अपमान करे या आपको कोई बुराई करे या आपको कोई कष्ट दे, तो तुरंत सह जाना चाहिए। हमारे श्री प्रेमानंद बाबा भी यही कहते हैं कि अगर आपका कोई बुराई कर रहा है, तो आप चुप करके चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, और चुप करके हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। क्यों? क्यों हाथ जोड़ के खड़ा होना है? कोई हमें गाली देना दे रहा है तो हम चुप करके क्यों सुन ले? हमें तो उसको जवाब देना चाहिए। बेसिकली जो संसारिक लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं कि अरे, इसने तो मेरे को गुस्सा किया, इसने तो मेरे को गाली दिया, तो फिर मैं क्यों चुप करके सुनूं? मैं भी, इसने एक गाली दिया, मैं इसको दूसरा गाली देता हूँ, ताकि ये जल्दी जल्दी इसको समझ आ जाए कि मैं इससे कमजोर ना हूँ। तो वो ऐसे ही करते हैं कि एक जवाब, क्वेश्चन के बदले दूसरा क्वेश्चन, मतलब एक बार क्वेश्चन ने आपको कष्ट दिया अपने शब्दों से, तो आप दूसरे को कष्ट और ज्यादा देना चाहते हो। ये हमारे मानव स्वभाव होता है। तो प्रेमानंद बाबा भी ऐसे ही कहते हैं कि किसी ने अगर आपकी बुराई की है, आपको गाली दिया, आपने कुछ अच्छे कर्म किए, बदले में वो आपको कष्ट दे रहा है, तो आप हाथ जोड़ के शांत होकर के चुप करके बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ? क्योंकि देखो, दुनिया में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिस जो आपने इकट्ठा, जैसे सोना है, चांदी है, धन है, संपत्ति है, इज्जत है, नेम प्रेम, सब कुछ आपके पास है। तो हर चीज को शेयर करने के लिए आपके बच्चे, रिश्तेदार आएंगे, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं, तो इनके संपत्ति पे मेरा हक है। अरे तू तो मेरा भाई है, तो तेरे संपत्ति पे मेरा हक है। तो हर कोई आपके हर चीज पे हक जताएंगे। परंतु आपने जो पाप कर्म किया है उस पे आपका कोई हक नहीं जताएगा। सब बोलेगा नहीं नहीं, मुझे पाप नहीं चाहिए, मेरे को पाप नहीं चाहिए। अगर अपना पुण्य दे सकते हो तो दे दो, मुझे आपका पाप नहीं चाहिए। तो सारे लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे कि देख लो, मैं वाल्मीकि जी पे आऊंगी, क्योंकि वो भी एक डाकू थे शुरू में। वाल्मीकि जी नहीं थे, वो एक डाकू थे, बहुत खूंखार डाकू, जिन्होंने सिर्फ जीवन भर लोगों को मारा है, काटा है, लूटा है। तो वो क्या कहते हैं कि नारद जी एक दिन ऐसे ही आते हैं, और उनको पता था कि अब तो भगवान श्री राम जी का अवतरित होना है, तो उससे पहले ही वाल्मीकि द्वारा मैं रामचरितमानस लिखवाना है। तो एक खूंखार डाकू था, और वो सबको मार काट करता था। तो नारद जी भी एक दिन उसी जंगल में जा रहे थे। तो नारद जी को पकड़ लिया उस डाकू ने, बोला अरे, तुम यहाँ से जा रहे हो, जितने भी पैसे हैं, जो भी धन संपत्ति है, जल्दी से बाहर निकालो। तुमको पता है मैंने कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों को लूटा है, मुझसे तुझे डर नहीं लगता?
तो नारद जी कहते हैं कि डर तो नहीं लगता, पर मुझे ये बताओ कि तुम जो ये लूट मार करते हो, तो ये लूट करके तुम क्या करते हो? तो उन्होंने बोला, क्या करता हूँ? अपने पत्नी, बच्चे और माता पिता के लिए धन एकत्रित करता हूँ, उनका पर पालन पोषण करता हूँ, इसीलिए मैं ये सब सब काम करता हूँ। तो उन्होंने बोला, नारद जी ने, कि तुम जो ये सब करते हो, क्या तुम्हारे, ये तो करना तो पाप है, तो ये जो पाप कर रहे हो, क्या इस पाप में तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी पाप को बांटेंगे? तो उन्होंने बोला, क्यों नहीं बांटेंगे? जब धन संपत्ति कमा के ले जाता हूँ वो यूज करते हैं ना, तो फिर मेरे पाप को क्यों नहीं बांटेंगे? ऑफ कोर्स बांटेंगे। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैं इधर ही बैठा रहूंगा, तुम जाके पहले घर पे पूछ के आओ कि मैं जो पाप करके लाता हूँ, क्या आप उस पाप में भागीदारी बनोगे? तो बोले, ठीक है, मैं अभी जस्ट गए और जस्ट पूछ के आऊंगा। ऐसे निकल पड़े। घर गए, घर जाने के बाद पूछते हैं माता जी को कि माता जी, जो मैं माता पिता को दोनों को कहते हैं कि मैं जो पाप करके आप लोगों के लिए जो संपत्ति लाता हूँ, जब मैं मर जाऊंगा, तो क्या आप उस पाप में आप मेरी भागीदारी बनोगे? तो माता पिता कह रहे, कैसी बात कर रहा है तू? मैंने जीवन भर तुझे पाला पोसा पढ़ाया, मतलब खाना पीना खिलाया पिलाया, तो क्या अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि बूढ़े माँ बाप का तू सेवा कर? तो ये तो तेरा फर्ज है, तो मैं क्यों तेरे पाप में भागी बनूं? वहां से बात सुना, सोचा चलो माता पिता ने नहीं लिया, शायद पत्नी ले ले, क्योंकि वो तो अर्धांगिनी है, जीवन के हर दुख सुख में जीवन के अंत समय तक साथ साथ रहेगी, तो शायद ये ले ले। तो वो गए पत्नी के पास, पत्नी को कहते हैं कि क्या तुम मेरे पाप में सहयोगी बनोगे? पत्नी ने बोला, नहीं, आपने मेरा वरण किया है, आपने मेरा पानी ग्रहण संस्कार किया मेरे साथ, तो एक स्वामी का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी की सेवा, मतलब जरूरत को पूरा करना और उसका पेट भरना, तो फिर इसमें मैं क्यों पाप में आपकी भागीदार बनूं? बोलो, भाई किसी ने नहीं लिया, शायद बच्चे ले ले, चलो बच्चों से पूछो। बच्चों के पास गए, कहते हैं कि बेटा, मैं जो ये पाप करके लाता हूँ, तुम्हें खाना पीना देता हूँ, तो क्या तुम इस पाप में मेरा भागीदारी बनोगे? बोले, नहीं पिताजी, आप मेरे पिताजी हो, आपका फर्ज है अपने बच्चों की रक्षा करना, उसकी जरूरत को पूरा करना, उसका परवरिश करना, उसका पेट भरना, तो फिर मैं क्यों आपके पाप में भागीदारी बनूं? तो उनको बहुत कष्ट हुआ, यार मैंने जीवन भर लोगों को मारा काटा, क्यों? ताकि मेरा परिवार चल सके, और वो परिवार के लोग मेरे पाप में साथ भागीदारी नहीं बनेंगे, मैं तो इसका मतलब ये पाप का बोझ मैं अकेले लेके जाऊंगा, और मैं अकेले पाप का बोझ लेके जाऊंगा, तो फिर वहाँ के जो देवी देवता हैं स्वर्ग में या नरक में, जहाँ पे भी मैं जाऊंगा, वहाँ पे मेरे साथ क्या सलूक होएगा? ये सोच के बहुत घबरा गए, और वहां से उल्टे पैर वो घर से निकले और भागते 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 जंगल गए। जंगल में जाके नारद मुनि बैठे थे, वैसे ही उनको पता था कि कोई तो साथ देगा नहीं इसका, वापस इधर ही आना है, तो आए और आते ही पैर छू के प्रणाम किया और बहुत रोने लगे। तो बहुत रो रहे थे कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे से जीवन भर बस गलती 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 हुई है, मैंने कभी भी पुण्य नहीं किया, पाप किया, और आज जिसके लिए मैंने इतना चोरी किया, पाप किया, वही मेरे साथ नहीं है, वही मेरे पापों में साथ नहीं देंगे, तो फिर मैं किसके लिए ये करूं? आज से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आज से आप जो मुझे बोलोगे मैं वही करूंगा, आपने तो मेरे गुरु बन करके मेरे जीवन को बदला है, मुझे आईना दिखाया, जीवन का आईना। तो उनको तो पता था कि आपके हाथों ही मुझे रामायण की रचना करवानी है, इसीलिए मैंने आपको ये ज्ञान दिखाया, संसार को अपना समझते हो उसका अपना का जो मुखौटा है वो हटा करके दिखाया था। बोले, कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया, आप ऐसा करो कि आज से आप राम नाम जपना शुरू कर दो, क्योंकि राम भगवान का अवतार होने वाला है। उन्होंने बोला, इतना पाप किया था उन्होंने, इतना पाप किया था कि उनके मुख से राम नाम निकल ही नहीं रहा था। हम तो फिर भी बहुत पुण्यात्मा है कि हमारे मुख से राम जी का नाम निकल रहा है, राधा कृष्ण गोविंद का नाम निकल रहा है। सोचो कि वो इतना पाप किए थे, इतना पाप किए थे कि उनके मुंह से राधा कृष्ण का नाम ही नहीं आ रहा था। राम, राम सिर्फ दो अक्षर का नाम है, वो दो अक्षर का नाम नहीं निकल रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान भगवान बहुत पुण्यात्मा है, उनका नाम लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर किसी को भगवान ने स्वर दिया है, पर उस स्वर से दिन भर चुगलियां, बुराई, पाप करते रहेंगे, परंतु नाम नहीं लेंगे, क्योंकि बुद्धि जो है ना, वो बुद्धि कभी नाम लेने ही नहीं देती। तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना बोला नहीं जा रहा गुरुजी। तो उन्होंने बोला, बोला नहीं जा रहा, बोलो राम। तो बोलते हैं मार, बोलते राम, बोलते मार,
क्योंकि ज़िंदगी भर तो मार 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 करके लोगों को मार दिया, तो उन्होंने डाकू थे, तो मारा ही था जीवन भर, तो दिन जीवन भर मारा था, तो इसीलिए उनको सिर्फ मारा मारा ही निकल रहा था। तो बोले ठीक है, तुम मारा मारा ही करो, प्रभु की कृपा हुई तो उसी जुबान से एक दिन राम भी निकल जाएगा, तो मार मार का ही जाप करना शुरू कर दो। सोचो, ऐसे गुरु थे कि जिन्होंने मार मार का ही नाम, उन्होंने, गुरु की कृपा ऐसी होती है कि अगर आप नाम नहीं भी ले पाओ ना, फिर भी नाम ले सकते हो, ये गुरु की कृपा है। और तो उन्होंने मार 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 मड़ा 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 कर हमेशा मड़ा मड़ा करते थे। तो इसीलिए नारद जी चले गए और उसके बाद से उन्होंने तपस्या में बैठ गए, मड़ा 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 करते थे। तो देखो, जैसे कि मैं बताती हूँ, मड़ा मड़ा करते ही कैसे मुंह से राम निकलता है उनके मुंह से। जैसे कि देखो, मड़ा 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 मड़ा, क्यों? राम। मड़ा मड़ा दो दो तीन तीन बार, चार चार बार किया, तो मौ, मौ के बाद रा, रा के बाद मौ, तो वैसे ही राम, राम राम निकलने लगा। निकलते निकलते बहुत समय गुजर गया, इनके सारे पाप जीवन का नाम लेने से कट कट गया। जैसे ही सारा पाप कटा, तो वैसे ही जब माता गंगा माता के तट पे स्नान कर रहे थे, वैसे ही भगवान श्री ब्रह्मा आए और उन्होंने बोला कि आपको राम जी का नाम और उनका पूरा जीवन का चरित्र आपको लिखना है। उन्होंने बोला, मेरे जैसे पापी इंसान के को आप परमात्मा विष्णु जी के अवतार, जो उन्होंने लिया भी नहीं, उसकी पूरी जीवनी मैं कैसे लिख सकता हूँ? उन्होंने बोला, जब गुरु की कृपा होती है तो सब कुछ संभव हो जाता है। आप बस राम लिखो, नहा के वो मतलब यमुना मैया, गंगा मैया से निकले नहा के, और उन्होंने अपने वस्त्र बदल के भगवान को ध्यान करके राम लिखा। और उसके बाद जैसे उन्होंने राम लिखा, तो उनके हाथ ऐसे ऐसे जैसे ऐसे चलने लगे कि पूरा रामचरितमानस उन्होंने लिख डाला, राम जी के अवतार होने से पहले। तो गुरु की कृपा अगर आपके ऊपर हो, तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, बहुत इजी वे में। तो हम बात कर रहे थे उस राजा की, कि राजा का जो पाप है वो कैसे नष्ट हो। वो ऋषिवर से बात कर रहे थे, तो ब्राह्मण देवता ने बोला कि जब आपका कोई बुराई करे, तो बुराई करने से आपका पाप नष्ट हो जाएगा, और ये धीरे 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 पहाड़ जो आपका गोबर का बड़ा सा बन गया, जिसमें आपका पूरा का पूरा राज्य खत्म हो जाएगा गिरने से, वैसे ही धीरे 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 छोटा हो जाएगा और आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। उन्होंने बोला, चलो ठीक है। उस दिन से उन्होंने नाम जाप शुरू कर दिया। नाम जाप कर रहे हैं और कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, साधु संतों को भी भोजन कराते हैं और बहुत अच्छे से उनका सम्मान कर रहे हैं। पर उनका वो इतना अच्छा काम करने लग गए कि समाज में उनका कोई बुराई नहीं करता, और जब बुराई नहीं होएगा तो फिर कैसे उनका पाप नष्ट होएगा। तो सोच रहे हैं कि मैं तो सभी, अब सारे ऋषियों को मैं अच्छे से सम्मान देता हूँ, मेरा तो कोई कह ही नहीं रहा कि भाई कैसे मैं बुराई कोई ऐसा कार्य करे तभी तो बुराई करेंगे कोई। तो वो अच्छा कार्य कर रहे थे, किसी ने कोई बुराई नहीं किया। तो उन्होंने क्या सोचा, भाई अब मैं तो अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मेरा तो कोई बुराई कर नहीं रहा, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो राज दरबार के जो एक जैसे वो होते हैं, वैद्य होते हैं, ऋषि पंडित लोगों को वो बिठा के रखते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे सोल्यूशन लेना है, वो लोग बताते हैं। तो उनके जो कुल के जो पंडित थे, तो पंडित की एक पुत्री थी, तो उन्होंने उस पुत्री को ऐसे ही बात करते करते कि कैसे हो, कैसे पढ़ाई लिखाई चल रहा है, चलो हमारे साथ भवन में चलो, आए और उसको बोला कि आप ना, मेरे आपसे मुझे एक काम है, और अगर आप मेरे इसमें हेल्प करोगे ना, तो मेरा मेरा बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने बोला, हाँ जी, क्या कर सकते, राजा हैं और मेरे पिता आपके पंडित हैं, पुरोहित हैं, तो आपके लिए मेरे को जो भी करना होगा मैं करूँगी। तो उन्होंने बोला, कुछ समय आप मेरी पुत्री के साथ हमारे राज्य महल में ही आप निवास करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, और पुत्री को बोल दिया कि ये आपकी बड़ी बहन के सम्मान है, इसीलिए इनके खातिरदारी में कोई कमी मत करना, और कुछ समय ये आपके साथ राजमहल में ही रहेंगे, राजमहल से बाहर नहीं जाएंगे। तो पुत्री ने बोला, ठीक है पिताजी, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होएगा। और वो कन्या भी रहने लगी उनके साथ, अपने पिता को बिना बताए। इन्होंने, राजा ने बोला था कि आप अपने पिता को भी मत बताना कि आप ऐसे ऐसे रह रहे हो, बस रह रहे हो इतना पता होना चाहिए, ये नहीं पता होना चाहिए कि किस रूप में रह रहे हो। बोला ठीक है। तो कुछ दिन के बाद ढूंढ रहे हैं सभी लोग, उस कन्या को ढूंढ रहे हैं राज्य में कि कहाँ गई,
पंडित जी की पुत्री नहीं मिल रही है, कुलगुरु की पुत्री कहीं मिल नहीं रही है, कहाँ गई, तो सारे लोग ढूंढ रहे हैं। और जब पता चला कि राजा ने अपने राजमहल में ही उनकी पुत्री को रखा हुआ है, तो उस पुरोहित को बहुत क्रोध आया कि मेरी पुत्री को इस तरीके से रखने का क्या मतलब है। तो उन्होंने समाज में इनके लिए गलत गलत बातें फैलाना शुरू कर दिया कि उनकी नीयत अच्छी नहीं है, राजा पहले बुरा था, ऐसा ऐसा कर्म करता था, फिर कुछ दिन पहले बाद में अच्छा कार्य करने लगा, और फिर आज देखो राजपुरोहित की पुत्री को ही अपने कक्ष में लेके रख रहे हैं। इन्होंने ऐसे किया। अब राजा को जाकर के कोई डायरेक्ट बोलेगा तो राजा तो उसकी हत्या कर देगा, इसीलिए किसी ने मुंह पे नहीं बोला, पर पीठ पीछे सभी लोग बातें करने लगे। तो बातें करते थे हमेशा, तो दिन भर ये नाम जप राधा 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 कृष्ण 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 करते थे। और फिर जाकर के वहां पे चेक करते थे जंगल में कि वो पहाड़ जो था गोबर का बहुत लंबा सा, वो उसकी हाइट कितनी गई है। तो कुछ दिन तक नाम जप करते 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 हफ्ते में एक बार चेक करने चले जाते थे, देखते थे अरे वाह, ये क्या चमत्कार हो गया कि मेरा वो जो था पहाड़ वो थोड़े 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 करके नीचे होने लगा। फिर वो घर गए, फिर राम 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 कृष्ण 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 गोविंद 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 करने लगा। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे बहुत कम हो गए, क्योंकि उन्होंने जो उनकी पुत्री को अपने राजमहल में रखा था, तो पूरे राज्य में उनके लोग बुराई करने लगा। तो उनकी जितने भी पाप था सभी लोगों ने अपने सर पे बुराई कर करके ले लिया, जिसने किया उसने भी लिया, जिसने सुना उसने भी लिया। तो फिर क्या किया उन्होंने, जा करके देखा कि सारा तो पहाड़ जो था वो खत्म हो गया, परंतु एक जिसके एक बर्तन है, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, जिसमें चावल बनता है, गोल सा होता है, तसला। यस, तसला कहते हैं उसको, शुद्ध लैंग्वेज में जो हम कहते हैं वो तसला कहते हैं। तसला मतलब डेगची। डेगची तसला सबका अपना अपना लैंग्वेज है। तो उस तसला, जैसे कि एक चावल वाला गोल सा बर्तन होता है, उसको तसला कहते हैं। तो उस तसले जैसा एक गोबर का जो वो था वो रह ही गया, और वो कितना भी नाम जप करते थे ना, वो खत्म नहीं होता था। तो बहुत नाम जप किया कि आज खत्म हो जाए, कल खत्म हो जाए, 1 महीने बाद खत्म हो जाए, 2 महीने बाद खत्म हो जाए, पर वो खत्म नहीं हुआ। तो वो फिर से गए उसी पंडित के पास। उन्होंने बोला कि देखो गुरुजी, आपने जैसे जैसे बोला वैसे ही मैंने ना अपने अपने बारे में पूरा का पूरा गांव में बुराई करवा रहा हूँ, बिना वो काम कार्य किए हुए ही मैं बुराई करवा रहा हूँ, ताकि मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए जो लोग मेरी बुराई करें। परंतु एक तसला जो गोबर है वो खत्म नहीं हो रहा, उसका क्या करूं। तो उन्होंने बोला रुक जाओ मैं बताता हूँ। उन्होंने आंख बंद किया और उन्होंने त्रिकालदर्शी थे, तीनों काल को देख सकते थे, भूत भविष्य और वर्तमान। तो तीनों कालों को देखा, अरे पूरे गांव में इसके बारे में बुराई चल रहा है, तभी इसका पूरा पहाड़ जो जैसा पाप था वो खत्म हो गया। परंतु कोई एक ऐसी स्त्री है कि जिसने ना तो इसके पाप के बारे में सुना है, ना ही कुछ बोला है। अगर जिस दिन उसके कान में इसके बारे में ये पता चले कि इसने पुरोहित की पुत्री को अपने राज्य के कक्ष में रखा हुआ है, उसके कान में जिस दिन जाएगा ना और वो कुछ बोलेगी, तभी इसका पाप खत्म होगा, अन्यथा वो गोबर का जो एक पतीला है, जो तसला है, वो ऐसे ही रहेगा हमेशा के लिए। तो उन्होंने बोला कि देखो राजन, बात ऐसा है कि तुम्हारा जो पाप था वो सब खत्म हो गया, क्योंकि गांव के सभी लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें किया। परंतु एक ऐसी स्त्री है जो गांव के गांव का जो बॉर्डर होता है वहां पे रहती है, और दिन भर वो क्या कहते हैं उसको, जो जैसे कि मक्की होता है ना, मक्की कोन, उसको वो भूंजती है और उसको वो बेचती है। तो वही कार्य करती है और घर में ही रहती है, दिन भर राम नाम का चर्चा करती है, जप करती है। तो उसके कान में जब ये बात जाएगी तुम्हारे पाप की कार्य काम बात, तो उसका पाप, वो जो पाप है एक तसला का, वो उसके माथे पे चला जाएगा, उसके कान में तुम्हारी बुराई जाएगी तो वो उसके माथे पे चला जाएगा और तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा ऐसे कैसे करूं, वो तो सुनेगी नहीं सुनेगी। तो उन्होंने क्या किया, एक रात को जैसे वो होता है ना, वो नहीं होते दरवान होते हैं जो दरवाजे पे पहरा देते हैं, तो उसका वेशभूषा बना करके और थोड़ा सा शोल वोल ओढ़ के चले गए उसके घर पे रात को। तो देखा राम 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 राम, उनके कुटिया से आवाज आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि माता राम राम। तो उन्होंने बोला राम राम बेटा। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है कि हमारा जो राजा है उसने एक पुरोहित की पुत्री को अपने कक्ष में रखा हुआ, ये कितना घोर अपराध कर रहा है ना। तो वैसे उन्होंने, माता ने कान पे हाथ रख लिया, बोला
राम 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 राम, ये क्या पाप की बातें कर रहे हो? मेरे कानों में ये सब बातें मत सुनाओ तुम। मेरे को घोर पाप लगेगा, मेरे जिंदगी भर का पुण्य नष्ट हो जाएगा और उस राजा का पाप मेरे माथे पर जाएगा। तो उन्होंने बोला, नहीं मैया, बात तो सुनो। बोलते, नहीं नहीं, एक शब्द मत बोलना। और आंखें बंद किया माता ने, और जैसे आंख खोला उन्होंने बोला, अरे दुष्ट राजन, तुझे क्या लगता है कि तेरा जो किया हुआ पाप है और तू ये जो भेष बना के आया है, ये बूढ़ी आंखें तुझे पहचान नहीं पाएगी? तुझे पता नहीं है मेरे पास, जैसे कि फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट को जानने की जो कला होती है ना, त्रिकालदर्शी होते हैं वो। मैं वो त्रिकालदर्शी स्त्री हूँ जिन्होंने जीवन भर किसी की पाप की बुराई ना किया है ना सुना है। और मैं अभी आंख बंद करके मैंने देखा है कि तू जो ढोंग लेकर के, ये रूप लेके मेरे पास आया है, तो तू कोई पहरेदार नहीं है, तू खुद ही राजा है। और तू जो इसलिए आया मेरे कान में ये बात सुनाने के लिए कि मेरा एक पतीला, एक टोपिया गोबर का जो पाप है वो मेरे माथे आ जाए, तो मैं तुम्हारे पाप में बिल्कुल भी भागीदारी नहीं बनूंगी। तुम आपने पाप किया है और उस पाप का जो तुम्हें पुण्य है, उस पाप का जो तुम्हारा जो फल है, वो तुम्हें अगले जन्म में घोड़ा बनना पड़ेगा, और घोड़ा बन करके वही गोबर तू खाएगा, क्योंकि तूने उस घोड़े का जो गोबर था उसने तूने उस पंडित के पात्र में डाल दिया। तो उसका जो पाप है, तो अगले जन्म में गोबर घोड़ा बनेगा और घोड़ा बनकर के ही अपना गोबर खाएगा। इसीलिए इस पाप में मैं भागीदारी नहीं बनूंगी। अपना तो ये पाप ले और यहाँ से मेरे कुटिया से बाहर निकल, क्योंकि तेरा बुराई पूरे गांव के लोगों ने किया है, तो वो पर्वत जैसा पाप तेरा छोटा हो गया धीरे धीरे। पर मैं ना तो सुनी हूं, ना ही सुनूंगी और ना ही कुछ करूंगी। मैंने जीवन भर किसी के बुरा पाप ना तो सुना है, ना देखा है, ना ही किया है। तो इसीलिए मेरे में वो शक्ति है कि तुम्हारा मैं भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकती हूँ। मुझ में इतनी शक्ति परमात्मा ने नाम जाप से दिया है। तो वहां से वो राजा निकल पड़े। सोचा कि बाप रे, इतना कुछ करने के बावजूद भी वो ना मेरी बुराई नहीं सुनी। तो उनका सारा का सारा जीवन भर का पुण्य ऐसे ही संभाल के रखा था उन्होंने। तो इसीलिए कहते हैं, किसी के बारे में बुरा ना बोले, ना सुने, ना करे। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बुरा करते हैं और मानते भी नहीं है कि मैं बुरा कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। तो जिस दिन आपने बुरा किया है उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो परमात्मा आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर आप बुरा कर रहे हो और लोगों की नज़रों से बचने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ये मत भूलो, भगवान की आंखें पूरे संसार में कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान की आंखें ना पहुंचती हो। इंसान के नजरों से अपना पाप तो छुपा लोगे, पर परमात्मा की नजरें दुनिया के हर एक स्थान पे है। वो सबको जान रहे हैं और सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और हर पुण्य का भी आपको फल मिलेगा, हर पाप का भी फल मिलेगा। तो आज का मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसा है कि किसी की भी बुराई ना करे, ना सुने, और ना ही बुरे व्यक्ति के टच में रहे। तो बस भगवान का नाम ले, राधे राधे करे और अपना दिन शुभ बनाए। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखना। एक अगली नई और अच्छे सी स्टोरी के साथ, रियल स्टोरी के साथ मैं आप सबके साथ फिर दोबारा आऊंगी। तब तक राधे राधे, जय श्री राधा कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। हे गोविंद, हे नाथ, हे प्रभु, राधे राधे।